नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार की सियासत इन दिनों एक बार फिर गर्मा गई है। हर तरफ चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कई अपने विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर रही है। ये कोई साधारण खबर नहीं है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं और संगठन की रिपोर्ट्स के आधार पर ये फैसला लिया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कुछ विधायकों का टिकट उनकी उम्र, कुछ का परफॉर्मेंस और कुछ की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखकर कट सकता है। यानी कि जिन विधायकों ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव की। उन्हें बिहार में भाजपा का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन अब उनके टिकट पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी उम्र अब बड़ी वजह बन गई है। इसके बाद आरा से अमरेंद्र प्रताप सिंह का नाम सामने आता है। खबरें हैं कि आरा से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पवन सिंह को मौका देना चाहती है। ऐसे में अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटने की संभावना बढ़ गई है। इसी तरह बेहरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, राजनगर से रामप्रीत पासवान, केवटी से मुरारी मोहन झा, रामनगर से भागीरथी देवी, रीगा से मोतीलाल, छपरा से सीएन गुप्ता, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा और ललन पासवान भी खतरे की सूची में है। इसके अलावा बिहार के अन्य बड़े नाम भी चर्चा में हैं। बाड़ा से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बांका से राम नारायण मंडल, मुंगेर से प्रणव यादव, गोपालगंज से कुसुम देवी, बनाहा से अनिल राम और लोरिया से विनय बिहारी के टिकट पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन सभी विधायकों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहती है। ये केवल कुछ नाम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा इस बार 25 से 30 विधायकों का टिकट बदल सकती है। यानी कि सिर्फ कुछ ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर बदलाव होने वाला है। ये बदलाव किसी भी पार्टी के लिए जोखिम भरा होता है, खासकर जब पुराने और लोकप्रिय नेताओं को टिकट कटने वाला हो। ऐसी स्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी कर सकती है। अमित शाह ने भी हाल ही में मीटिंग में कहा था कि सब कुछ भूल जाइए, गुटबाजी छोड़िए और कार्यकर्ता बनकर चुनाव लड़िए। लेकिन सच ये है कि जब बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाते हैं तो गुटबाजी का असर जरूर दिखता है। भाजपा के अंदर भी कई पदाधिकारी ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर इतने बड़े पैमाने पर टिकट कटेंगे तो जनता के सामने ये कैसे पेश किया जाएगा। जनता ये देखेगी कि कौन से विधायक ने काम किया, कौन विफल रहे और पार्टी ने किस आधार पर निर्णय लिया। यह स्थिति पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है, क्योंकि चुनाव में सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर टिकट कटने वाले नेता नए उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करते तो इससे चुनावी परिणामों पर असर पड़ सकता है। बीते दिनों कई रिपोर्ट्स और सर्वे बताते हैं कि बिहार में भाजपा की जमीन पर मोदी और शाह के दांव उतना असर नहीं दिख रहे हैं जितना उम्मीद की गई थी। इसीलिए संघ ने कमान संभाली है और संघ की रिपोर्ट्स के आधार पर ही टिकटों का फैसला किया जा रहा है। ये साफ है कि पार्टी ने अब एंटी इनकम्बेंसी और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। यानी कि कई विधायक जो अपना टिकट पक्का समझकर चल रहे थे, उनके लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या टिकट कटने वाले विधायक नए उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे या फिर अपनी अलग रणनीति अपनाएंगे। ये सब कुछ चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। बिहार में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प और जटिल होने वाला है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कार्यकर्ता और जनता दोनों इस बदलाव को लेकर उत्सुक हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में ये भी देखने वाली बात होगी कि संघ की रिपोर्ट और इंटरनल सर्वेक्षण के आधार पर चुनावी टिकट कटने से पार्टी को फायदा होगा या फिर नुकसान। यदि नए चेहरे जीतते हैं तो ये पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता साबित होगी, लेकिन अगर पुराने और लोकप्रिय नेताओं की नाराजगी सामने आ जाए
तो इससे गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष बढ़ सकता है और मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यही वजह है कि बिहार का ये विधानसभा चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग और बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में भाजपा के विधायकों का टिकट कटना और नए चेहरों को मौका मिलना राजनीति की बड़ी सियासी कहानी का हिस्सा है। जनता, कार्यकर्ता और नेता सभी इस बदलाव को लेकर सतर्क हैं। अब देखना यह है कि इस बड़े पैमाने पर बदलाव का चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा और भाजपा कैसे अपनी रणनीति को चुनाव में सफल बनाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस बार बिहार में भाजपा का एक कदम सही साबित होगा या पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि लगातार ऐसी अपडेट्स हम आपके बीच लाते रहेंगे।